हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हम रीट लेवल 1 का कोर्स हमने स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने हिंदी का एक टॉपिक संधि स्टार्ट किया था। और संधि में हम संधि की परिभाषा, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ चुके थे। और हम पढ़ रहे थे स्वर संधि के बारे में, जिसमें से स्वर संधि में भी हम दीर्घ संधि को और गुण संधि को हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि को। तो हम वृद्धि संधि को हम स्टार्ट करते हैं। वृद्धि संधि। तो दोस्तों देखिए, वृद्धि संधि क्या होती है। वृद्धि संधि में धन से पहले तो क्या आएगा हमारा, ए या आ। तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि ए या आ के बाद ए या आई आता है, या फिर ओ या औ आता है। यदि ए या आ के बाद ए या आई आता है तो इनका क्या होता है, परिवर्तन होता है इसका आई में। और यदि ए या आ के बाद ओ या औ आता है तो उसका परिवर्तन होता है औ में। हम ये कह सकते हैं कि ए या आ के बाद ए आई आएगा तो दीर्घ स्वर क्या है हमारा, आई, तो वो हो जाएगा। और ए या आ के बाद ओ या औ आएगा तो इनमें दीर्घ स्वर क्या है हमारा, औ, तो हमारा इसमें औ हो जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था दीर्घ संधि में, उसमें क्या था, यदि ए या आ के बाद ए या आ आता है तो स्वर का क्या होता है, दीर्घीकरण। ऐसे इसमें क्या होता है, यदि ए या आ, धन से पहले तो ए या आ ही है हमारा, लेकिन धन के बाद या तो ए या आई आएगा या फिर ओ या औ आएगा। यदि ए या आई आया तो करेंगे हम उसका आई, और यदि ओ या औ आएगा तो हम करते हैं उसका औ। एक बार हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक, लोक, धन, एषणा। अब देखिए, लोक अंतिम स्वर क्या है इसका हमारा, ए है। और एषणा का प्रथम स्वर क्या है हमारा, ए है। ए धन ए, क्या बना मिलकर हमारा ये, आई, आई बना। तो देखिए, लोक, आई और क्षणा, तो मिलकर क्या बन गया हमारा ये, लोकेशना। और देखते हैं हम एग्जाम्पल, धन, धन, एशी। देखिए, धन, धन का अंतिम स्वर क्या है हमारा, ए है। और एशी का प्रथम स्वर क्या है हमारा, आई है। ए धन आई क्या बन गया मिलकर, आई बन गया, दीर्घ ए बन गया। ये ए है, ये आई है। तो देखिए, धन, आई और शी। अभी आई है, ये किस में जुड़ेगा हमारे, न में, तो मिलकर क्या बन गया हमारा, ये संधि हुई हमारी, धन धन एशी, धन धन, धन प्लस एशी, धनेशी। और देखिए, प्रिय, धन, एशी। अब देखिए, प्रिय का अंतिम स्वर क्या है हमारा, ए है। और एशी का प्रथम स्वर क्या है हमारा, ए है। ए धन ए क्या बन गया मिलकर, आई बन गया, दीर्घीकरण हो गया। तो ये क्या बचा हमारा, प्रिय, आई, शी। आई कहाँ जुड़ेगा हमारा, या में जुड़ेगा, तो क्या बन गया हमारा, ये संधि होकर प्रियेशी, प्रियेशी। और देखिए, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल, सदा, धन, एव। अब देखिए, सदा, सदा का हमारा अंतिम स्वर क्या है, आ। और एव का प्रथम स्वर क्या है हमारा, ए। आ धन ए क्या बन गया मिलकर, आई बन गया, आई। और यहाँ पे क्या बचा हमारा, सद, आई और वे, तो क्या बन गया हमारा ये, सदैव। सदा धन एव क्या बन गया, सदैव। और देखिए, विश्व, धन,
ऐश्वर्य। विश्व, अंतिम स्वर क्या है हमारा इसका, ए है। और ऐश्वर्य का प्रथम स्वर क्या है हमारा, ऐ है। ए धन ऐ क्या हुआ मिलकर दीर्घीकरण में ऐ हो गया। विश्व, ऐ और शौर्य, तो क्या बन गया मिलकर हमारा ये विश्वेश्वरय। और देखिए एग्जाम्पल था ओके। ओके एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारा परम धन ओजस्वी। परम धन ओजस्वी। अब देखिए परम का प्रथम स्वर क्या है हमारा, ए है। परम का अंतिम स्वर है हमारा ए, और ओजस्वी का प्रथम स्वर क्या है हमारा, ओ है। ए धन ओ क्या वो हो गया मिलकर के, औ हो गया। अब देखिए परम, औ और जस्वी। अभी औ का जुड़ेगा हमारा इस मैं में, तो क्या बन गया ये परमो जस्वी। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, महाधन ओज। महाधन ओज। अब देखिए महा का अंतिम स्वर क्या है हमारा, आ है, और इस ओज का प्रथम स्वर क्या है हमारा, ओ है। आ धन ओ क्या हो गया मिलकर हमारा ये औ, दीर्घीकरण हो गया। मैं है औ और जय। अभी औ का जुड़ेगा हमारा इस है में, तो क्या बन गया हमारा ये महोज। और देखिए वन धन औषध। अब देखिए वन, वन का हमारा अंतिम स्वर क्या है, ए है, और इस औषध का प्रथम स्वर क्या है हमारा, औ है। ए धन औ क्या बन गया मिलकर दीर्घीकरण में औ हो गया। वन औ और औ का जुड़ गया इस न में, तो बन गए हमारा वनौषध। वन धन औषध वनौषध। और देखिए यथा धन औचित्य। अब देखिए यथा, यथा, यथा का हमारा अंतिम स्वर क्या है, आ है, और उस औचित्य का प्रथम स्वर क्या है हमारा, औ है। आ धन औ क्या हो गया मिलकर, औ हो गया। यथ तो किस आ निकल के तो यथ बच गया, यथ औ और चित्य क्या बन गया मिलकर हमारा ये यथो यथोचित्य। अब हम एक बार संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया जलौक। अब देखिए, अब आप इसमें सोचिए जलौक में, इसमें हम कहाँ से तोड़ सकते हैं इसे, जैसे तोड़ेंगे नहीं तोड़ सकते, कैसे नहीं, तो किसे तोड़ेंगे हम इसे, लो से। अब देखिए इसमें ओ की औ को तो अलग कर देंगे हम, तो जल औ और क्या, अब इस औ है इसको हम तोड़ेंगे, किसमें तोड़ सकते हैं हम, ए धन ओ में, और ये क्या है हमारा जल है, और ये हमारा कै है।
अभी ए कहाँ जुड़ गया हमारा, इस लय में, क्या बन गया, जल। और ओ किस में जुड़ गया हमारा, इस कै में, तो क्या बन गया, ओक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने ए की जगह आ क्यों नहीं लिखा। अब ये बताइए, जला, जला कुछ होता है क्या, या फिर औक, औक क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो जल धन ओक, जल की ओक। अगर हम देखें इसमें समास कौन सा है, तो इसमें समास होगा हमारा जल की ओक, तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास। और देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम यहाँ पे। महौषधि। अब इसमें देखिए आप, मैं से टूटेगा, नहीं टूटेगा, शय से नहीं, ध से, दी से नहीं। अब हम सोच सकते हैं कि दी में दीर्घ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे दीर्घ संधि हो, लेकिन यहाँ से महौषध प्लस ई ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। इसका मतलब ये कहां से टूटेगा हमारा, इसे है से टूटेगा। तो देखिए, मह, औ और शधि। अभी हमने इसका संधि विच्छेद नहीं किया, अभी हमने इसको तोड़ा है सिर्फ, मह, औ और शधि में। अब देखिए, अब हम इस ओ को तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे हम इसको, आ धन औ में। अब ये क्या बच्चा, मह, और यहाँ था हमारा धी। ये आ कहाँ जुड़ गया हमारा, इस महा में, महा। और ये ओ किस में जुड़ गया हमारा, ये शधि में। तो औषधि, महाधन औषधि। अब देखिए, अब मह तो कुछ नहीं होता है, होता क्या है हमारा, महा। और औषधि, औषधि होता है, औषधि कुछ नहीं होता, इसलिए बनाया है महाधन औषधि, महौषधि। अब हम एक बार इसके अपवाद देख लेते हैं। अपवाद क्या है इसके, क्योंकि अपवाद तो हर जगह होते हैं, फिर चाहे वो संधि हो और चाहे वो समास हो या फिर हमारा दैनिक जीवन हो, अपवाद हमें हर जगह मिलेंगे। तो हम देखते हैं संधि का, अब हम देखते हैं वृद्धि संधि का अपवाद। देखिए, कंठ धन ओष्ठ। अब अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, संधि करें, तो क्या बनेगा हमारा, ये कंठोष्ठ। लेकिन होता क्या है हमारा, ये कंठोष्ठ। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा है गलत और ये हमारा है सही। और देखते हैं हमारा अधर धन ओष्ठ। इसका क्या बनता है हमारा, अधरोष्ठ। एक है हमारा शुद्ध धन ओदन। क्या बनता है इसका हमारा, शुद्धोदन। तो ये तीनों हमारे क्या हैं, अपवाद। किसके अपवाद है हमारा, ये हमारे ये वृद्धि संधि के अपवाद। दोस्तों कभी कभी हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये कि कंठ धन ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ, ये कौन सी संधि का अपवाद है, गुण संधि का, दीर्घ संधि का, वृद्धि संधि का या अयादि संधि का। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, वृद्धि संधि का एग्जाम। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम इसमें तरीके से संधि करेंगे तो हमारा इसमें ये बनता, लेकिन बना क्या है हमारा, ये है। तो ये हमारा वृद्धि संधि का अपवाद। तो अब हम करते हैं हमारी यण संधि की शुरुआत। यण संधि, देखिए यण संधि में क्या होता है, यदि धन से पहले हमारा ई या ई आएगा और धन के बाद हमारा कोई भी स्वर आएगा ई या ई के अलावा अन्य स्वर, तो क्या होगा, इस ई या ई का परिवर्तन किसमें होगा हमारा, य में। अन्य स्वर जैसा है वैसे वैसे यहाँ आ जाएगा। और ऐसे ही धन से पहले ऊ या ऊ आएगा
और धन के बाद हमारा कोई भी अन्य स्वर आएगा ऊ या ऊ के अलावा अन्य स्वर, तो ऊ या ऊ का परिवर्तन किसमें होगा, व में। अन्य स्वर जैसा है वैसे की वैसे यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही धन से पहले री और धन के बाद कोई भी अन्य स्वर आएगा तो री का परिवर्तन हो जाएगा रै में, और अन्य स्वर जैसे कि जैसे आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि हम ई या ई के बाद प्लस के बाद फिर से हमारा ई या ई आ गया तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। और हम पढ़ कौन से रहे हैं, यण संधि। इसलिए क्या होगा इसमें, ई या ई के बाद ई या ई के अलावा कोई भी अन्य स्वर आएगा। और देखिए दोस्तों, हमने अब तक हम पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। अब आपने अगर ये चीज नोटिस की है तो देखिए, उन तीनों संधियों में प्लस से पहले क्या था हमारा, ए या आ, और इसमें क्या ए या आ था, और इसमें क्या है, प्लस से पहले या तो यह ई या ई, या फिर है ऊ या ऊ, और या फिर हमारा री। और उनमें थी हमारी ए या आ, गुण में भी और वृद्धि में भी। तो अगर हम कंफ्यूज होते हैं, कभी कभी हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि वृद्धि में, यण में, इनमें हम कैसे करें, तो उसका मेन जो हमारा वो है वो क्या है कि गुण संधि और वृद्धि संधि में प्लस से पहले आएगा ए या आ, और यण संधि में आएगा हमारा ई या ई, ऊ या ऊ और री। एग्जाम्पल समझते हैं हम एक बार इस चीज को। एक एग्जाम्पल से कोई भी चीज हो, अगर हम किसी से एग्जाम्पल्स करते हैं ना तो हम उसी से बहुत अच्छे समझ पाते हैं। तो इस एग्जाम्पल देखिए आप एक बार, प्रति, धन, अपकार। देखिए प्रति, प्रति का अंतिम स्वर क्या है हमारा, ई है, और अपकार का प्रथम स्वर क्या है हमारा, ए है। ई धन ए क्या बनेगा, यह बनेगा। यह क्या बनाया हमारा, इस ई का तो बनाया हमारा यह, और ये ए है ना, ये तो ऐसे की ऐसे ही आएगा। और यहाँ क्या बचा हमारा, प्रत, और यहाँ बचा हमारा पकार। अब देखिए, ये तय भी आधा है, यह भी आधा है। अब तय के बाद कोई स्वर है नहीं है, इसका मतलब ये तय हमारा आधा ही आएगा। इस य के बाद क्या है, ए है, तो इस य में ए जुड़ा तो यह क्या हो गया, पूरा हो गया। तो प्रत्यय और पकार, प्रत्यकार। और देखिए आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ जाएगी ये चीज, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम तो थोड़ा हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, बट आप जब एग्जाम्पल्स की मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा इजी लगेगा। अब देखिए, प्रति, प्रति का हमारा अंतिम स्वर क्या है, ई है, और एक का प्रथम स्वर क्या है हमारा, प्रथम स्वर है हमारा ए। अब ई का परिवर्तन किसमें होगा, यह में होगा। यह भी हमारा आधा मतलब कि हलंत वाला, और इस ए का हमारा ए ही रहेगा। यहाँ बचा हमारा तय प्रत, और ये बचा हमारा कै। अब देखिए, ये तय है, इसके बाद कोई स्वर है नहीं है, इसका मतलब कि तय तो हमारा आधा ही आएगा, प्रत। अब ये है हमारा आधा, इसके बाद हमारा स्वर ए, तो ये एक किसमें जुड़ेगा हमारा, इस य में, तो प्रत्येक, प्रत्येक। और देखिए एग्जाम्पल, परि, धन, अटन। परि का अंतिम स्वर, प्रथम स्वर क्या है, परि का अंतिम स्वर क्या है हमारा, ई है, और अटन का प्रथम स्वर क्या है हमारा, ए है। ई का परिवर्तन किसमें हुआ, य में हुआ, ए जैसा है वैसा ही, पर, और ये टन। अब देखिए, ये रे तो आधा ही रहेगा, और यह हो गया पूरा, और रे आधा है तो ये ऊपर चला गया, तो पर्य और ये टन, पर्य टन। और देखिए, अभी, धन, आस। अभी का अंतिम स्वर क्या है हमारा, ई है, और आस का प्रथम स्वर क्या है हमारा, आ है। ई का परिवर्तन किसमें हो गया, आधे ये में, आ का आ गया। यहाँ बचा हमारा अब, यहाँ बचा हमारा से। अब वही सेम बात, भय है हमारा, वो आधा ही आएगा। इस ये में क्या जुड़ गया, आ, तो ये क्या हो गया, या, और ये हो गया से। क्या बन गया, अभ्यास।
अभी धन आस, अभ्यास। अब हम देखते हैं ऊ के एग्जाम्पल। अनु, धन, अय। अब देखिए अनु, अनु का हमारा अंतिम स्वर क्या है? ऊ है। और अय का प्रथम स्वर क्या है हमारा? ए है। ऊ धन ए, ऊ का परिवर्तन किसमें होगा? वै में होगा। और ए हमारा ऐसे की ऐसे रहेगा। और यह हमारा बच गया अन, यहाँ पर ये। अब देखिए अन हमारा न आधा होगा, इस वै में ए जुड़ गया तो वह पूरा, और ये तो क्या बन गया? अनुधन अय, अन्वय। और देखते हैं अनु, धन, ईक्षा। देखिए अनु, अनु का हमारा अंतिम स्वर क्या है? ऊ है। और ईक्षा का प्रथम स्वर क्या है हमारा? दीर्घ ई है। ऊ का परिवर्तन वै में, और ई का ई रहेगा। यहाँ क्या बच गया हमारा? अन बच गया। यहाँ हमारा शा बच गया। अब देखिए अन है, ये न आधा, वै में ई जुड़ गई तो वी और शा, क्या बन गया हमारा? ये अन्वीक्षा। और देखते हैं हम वधु, धन, आगमन। अब देखिए वधु का अंतिम स्वर क्या है हमारा? दीर्घ ऊ है। और आगमन का प्रथम स्वर क्या है हमारा? आ है। ऊ का परिवर्तन वै में, आ का आ, वध, गमन। व ध आधा आएगा, वै में आ जुड़ गया, वा बन गया, और ये गमन। वधु धन आगमन, वधवागमन, मतलब कि वधु का आना क्या होता है? वधवागमन। और देखिए सु, धन, अस्ति। सु अंतिम स्वर क्या है इसका? ऊ है। और अस्ति का प्रथम स्वर क्या है हमारा? ए है। ऊ का परिवर्तन वै में, ए का ए, यहाँ बच गया हमारा से, और यहाँ बच गया हमारा सती। अब देखिए से हमारा होगा आधा, वै में ए जुड़ गया, वै बन गया, और ये अस्ति। सुधन अस्ति, स्वस्ति। एक और देखते हैं हम परमाणु, धन, अस्त्र। अब देखिए परमाणु अंतिम स्वर क्या है इसका? हमारा ऊ है। और अस्त्र का प्रथम स्वर क्या है हमारा? ए है। ऊ का परिवर्तन वै में, ए का ए, यहाँ क्या बचा हमारा? परमान, और यहाँ क्या बचा हमारा? स्त्र। अब देखिए नए आधा, इस वै में ए जुड़ गया, वै पूरा हो गया, और ये स्त्र क्या बन गया हमारे? परमान वस्त्र। अब हम देखते हैं री के एग्जाम्पल। पितृ, धन, अनुमति। देखिए पितृ अंतिम स्वर क्या है हमारा? री है। अनुमति का प्रथम स्वर क्या है हमारा? ए है। री का परिवर्तन अर में, ए का ए, अर का रे हमारा आधा रहेगा, है ना। ये क्या बच गया हमारे यहाँ पे? पित, यहाँ बच गया नुमति। देखिए ये रे तो इसमें जुड़ गया, ए है जुड़ गया हमारे तय में, तो पित, और ये रे तो तय धन रे क्या बनता है हमारा?
त्रय, तो पितृ नु मति। देखिए थोड़ा सा साइड में हम थोड़ा सा और कुछ और एक चीज देख लेते हैं। देखिए ये हमारा ये था, जैसे कि ये तय तय और क्या बन गया, तय पूरा और रे आधा। अब अगर हम तय और रे को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ये त्रय बन जाता है। तो इसीलिए हमारा ये क्या बन गया, तय और रे क्या बन गया, त्रय, तो पितृनुमति। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पितृ धन आज्ञा। पितृ अंतिम स्वर क्या है इसका, हमारा री है, और आज्ञा का प्रथम स्वर क्या है हमारा, आ है। री का परिवर्तन अर में, आ का आ, यहाँ बचा हमारा पित्त, यहाँ बचा हमारा ज्ञा। अब सेम कंडीशन है, तय और रैम, तय और एम क्या बन गया हमारा, पूरा तय बन गया, और ये रै, तो तय धन रै क्या बन गया, त्रय बन गया। तो ये क्या बन गया हमारा, पित्राज्ञा। क्योंकि हमारा आ भी था ना, तो तय और ये क्या बन गया, रा, तो तय धन रा क्या बन गया, त्रा, तो पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये संधि, आदि वृद्धि संधि और यन संधि पढ़ी है हमने, तो दोनों संधि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब कल हम पढ़ेंगे हमारी अयादि संधि। तो दोस्तों जैसे ही हमारी ये सर संधि कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लाएंगे जिसमें हम 5 संधियों की एक एग्जाम्पल लाएंगे, जिनसे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए हमें, जिससे कि हम और ज्यादा आपको अच्छे से पढ़ा सकें। और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे और ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी आपके और भी फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को देख सकें और संधि के टॉपिक को और अच्छे से समझ सकें। थैंक यू दोस्तों।